नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। हम लोग मैथ्स का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। तो हम लोग इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में कुछ ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखे थे। उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ आज क्वेश्चन है। तो आज पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर से नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिया हुआ इफ आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड करने बोला आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन आर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे आर का वैल्यू भी चाहिए और थीटा का वैल्यू चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आर का वैल्यू निकालेंगे, फिर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों का यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर एक इक्वेशन है उसमें दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अगर राइट साइड में 0 दिया हुआ है तो हम पुट कर सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आएगा ए माइनस बी इक्वल टू 0 और यहाँ से लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू बी। और उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं सी माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सी माइनस डी इक्वल टू 0 फिर सी इक्वल टू डी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे जैसे ऊपर में लिखा हुआ है आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से लिखना चाहें हम तो इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो होल स्क्वायर हटा के फिर इतना लिख सकते हैं और इतना से क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं इक्वल टू रूट का 3। ये वाला माइनस वाला उधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा रूट 3। उसी तरह वहाँ से क्या लिख सकते हैं आर साइन थीटा इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1। अब मुझे आर का वैल्यू निकालना है और थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर इस दोनों ये इक्वेशन नंबर अगर इसको 1 ले ले और ये इक्वेशन नंबर इसको 2 ले ले तो हम 1 डिवाइड कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। 1 वाला इक्वेशन क्या करते हैं 2 से 2 वाला से डिवाइड कर देते हैं। तो LHS वाला LHS के साथ डिवाइड होगा और RHS वाला RHS के। तो LHS में क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा और उधर क्या आ जाएगा रूट 3/1। तो यहाँ पे 2 इक्वल टू के जगह पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा। तो आर कॉस थीटा अपन आर साइन थीटा क्या आ जाएगा रूट 3/1। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड किए तो यहाँ से डिवाइड करने से आर आर हमारा कट जाएगा, आर आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट 3/1। मतलब कि रूट 3 सिर्फ लिख सकते हैं, 1 लिखे से उससे कोई मतलब नहीं। तो कॉट थीटा का वैल्यू आ गया रूट 3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, कॉट कितने डिग्री वैल्यू का रूट 3 होता है, वैल्यू कितने डिग्री का 30 डिग्री 60 डिग्री कितना तो होता है हमारा 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो थीटा तो अब निकल गया, थीटा कैसे निकला दोनों इक्वेशन में हम क्या किए डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने से आया हमारा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आर का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड देखते हैं, इधर स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर तो क्या आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब दोनों में आर आर आएगा, दोनों में आर स्क्वायर आएगा। तो दोनों से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर लीजिए कॉमन ले लिए, दोनों से कॉमन लिए आर स्क्वायर, तो अब आएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा और इधर प्लस में और क्या बोले हम स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 होता है। तो इधर तो 1 आ गया और उधर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 मतलब कि 4। तो राइट साइड में आया क्या रूट 3 और 1 4। अब इधर इस 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू 2 आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2, आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा 4 आया तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो अब थीटा का वैल्यू भी पता चल गया और आर का वैल्यू पता चल गया। तो थीटा और आर दोनों यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये निकालना था तो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आर टेन थीटा, तो आर का वैल्यू कितना 2 इंटू अब टेन थीटा और 10 यहाँ पे 10 30 हम ना लिखे, 10 30 का डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू याद करना ट्रिगोनोमेट्री में मस्ट है। तो अगर आप इसके पहले वाला जिसमें हम टेबल वाला वैल्यू बताएं 0 से 90 डिग्री तक का, तो वो वाला वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर से देख ले। अब सेक थीटा मतलब कि सेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, 2/√3 अपॉन
आर सेक थीटा, आर का वैल्यू हमारा 2 है और सेक थीटा फिर से आया, मतलब सेक 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस टेन थीटा और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 2 4/√3 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एलसीएम तो √3 होगा तो क्या होता है ऊपर वाला दोनों प्लस हो जाता है, तो यहाँ से आया 4/√3, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तो 2 2 जा 4 और 1 5/√3 आ जाएगा यहाँ पे 5/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आया इसका आंसर कितना 4/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 4/5। बस इस क्वेश्चन में आर और थीटा हमको पहले फाइंड करना था और उसके बाद आर थीटा का वैल्यू यहाँ पुट किया, उसके बाद सॉल्व किया, तो आया हमारा फाइनल आंसर 4/5। चलिए अब हम लोग आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, बोला इफ x = 4 cos a + 5 sin a एंड y का वैल्यू दिया 4 sin a - 5 cos a, x और y का दोनों का वैल्यू दिया और पूछा कि x² + y² क्या होगा। तो हमको इधर क्या रिजल्ट चाहिए, x² और y² चाहिए, तो क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कर देते हैं, वही तो हमको निकालना है उधर। तो इधर स्क्वायर करेंगे, इधर x² और इधर y²। इस दोनों का अगर इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन 2 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, इधर x² y²। अब वहाँ पे देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा और ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो ये हम लोग अलजेब्रा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक जगह आ रहा a + b का होल स्क्वायर और बीच में आ रहा है प्लस और a - b का होल स्क्वायर, तो इस वाला केस में क्या आता है 2a² + b² आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आएगा a² b² + 2ab, यहाँ से आएगा a² b² - 2ab, यहाँ पे आएगा -2ab और यहाँ पे आएगा +2ab, तो यहाँ का +2ab और यहाँ का -2ab दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a² + b², यहाँ बचेगा a² + b², तो a हो जाएगा 2a² और b² + b² हो जाएगा 2b², तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a² + b² आएगा। तो आप अगर अलजेब्रा की वीडियो भी अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर यही यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × a का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 16 cos² a है ना। नहीं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ a की जगह पे cos है और यहाँ b की जगह पे sin है, लेकिन यहाँ b की जगह sin है और यहाँ पे b की जगह पे cos है। अगर बनाएंगे तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन हमको इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको चलिए सिंपल स्क्वायर ही कर देते हैं, फॉर्मूला से नहीं बनाते। इधर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा, 16 cos² है ना, और b का स्क्वायर करेंगे तो 25 sin² है। और इतना है कि यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा a² b² + 2ab आएगा, मतलब 2 के साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 2ab में कितना आ जाएगा 5 को 420 और 40 cos और sin आएगा। यहाँ पे प्लस का 40 cos और sin आएगा, लेकिन यहाँ पे -2ab आएगा। नीचे वाला में क्या होगा माइनस का आएगा, तो माइनस वाला वो कट जाएगा, तो माइनस वाला अभी नहीं लिखते हैं, वहाँ ऊपर वाला से आएगा 2ab और नीचे से आएगा -2ab, तो दोनों कट जाएगा, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं। फिर से प्लस इधर का स्क्वायर आएगा 16 sin² a और प्लस 25 cos² a। तो इधर हमारा x² + y², इधर यहाँ पे देखिए 16 cos² a है और यहाँ पे 16 sin² a है, तो दोनों से 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा cos² a + sin² a का वैल्यू कितना होता है 1 यानी 16 प्लस यहाँ पे 25 अगर कॉमन ले ली दोनों जगह से, तो यहाँ पे sin² a और वहाँ पे cos² a, तो क्या हो जाएगा 25 × sin² a + cos² a और sin² थीटा + cos का थीटा 1, फिर से तो यह हो जाएगा 25 और 25 और 16 का वैल्यू 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ये वाला नहीं लिखते, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला को लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये वाला लिखना है। सेकेंड स्टेप डायरेक्ट जानते हैं कि यहाँ पे +2ab आएगा और यहाँ पे -2ab आएगा, तो कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे
कॉस स्क्वायर और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर, दोनों जगह पे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा यहाँ पे साइन आएगा, तो कॉस साइन का वैल्यू 1 होता है तो डायरेक्ट 16 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 41। तो अब से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ जो कॉन्स्टेंट रहेगा इसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट रहेगा 4 था तो, और यहाँ पे 4 था तो इसका स्क्वायर कर देना, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16 और इसका 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ के 41, आंसर खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 3 cos अल्फा प्लस 10 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6, और बोला है कि थीटा हमारा लाइज करेगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, देन फाइंड करने बोला है कॉट अल्फा इक्वल टू व्हाट। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी देख चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 साइन स्क्वायर अल्फा उधर ले जाते हैं इसको, टेन साइन स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन ठीक है। ऐसा देखे तो क्या करते थे हम, या तो इसको कॉस में, यहाँ पे कॉस अल्फा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है, तो दोनों सेम सेम होगा तब ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको लाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं, उससे आंसर निकाल लेते हैं इस x का। तो यहाँ x की जगह पे क्या आएगा, या तो साइन आएगा या फिर कॉस आएगा। तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, या तो साइन में चेंज करेंगे या फिर कॉस में चेंज करेंगे। तो ये हमारा अगर है 3 cos अल्फा, तो इसको छोड़ देते हैं सही, इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 साइन स्क्वायर अल्फा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 10 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, एक बार हो जाएगा 10 और माइनस का 10 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक हो जाएगा 10 और माइनस का हो जाएगा 10 कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर 6। अब करते हैं इसको हम उधर ले जाते हैं, तो इधर माइनस था उधर चला जाएगा 10 कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर माइनस में उधर चला जाएगा हमारा, प्लस में इधर है उधर चला जाएगा माइनस में 3 कॉस अल्फा, और इधर प्लस का 6 है, और ये 10 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 10 यानी -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक कर सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक, और हम लोग एक डायरेक्ट भी बताए थे, हाँ तो डायरेक्ट वाला ट्रिक बताए थे, तो हम यहाँ डायरेक्ट ही निकालेंगे, क्योंकि हम इसको 2-3 बार पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो अच्छी बात है कि यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल पाते थे। एक तरीका क्या है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर को सजाएंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे, या फिर एक फॉर्मूला होता है वो वाला क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस दोनों फार्मूला से हम एक क्वेश्चन को निकाल के बताएं पीछे वाले वीडियो में, और फिर एक डायरेक्ट ट्रिक ही बताएं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रिक से ही इसको निकालेंगे। तो डायरेक्ट ट्रिक से कॉस अल्फा का वैल्यू हम क्या बताए थे, कॉस अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए थे, क्या बोले थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -40, 10 और -4 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है हमारा -40, कितना आ रहा है -40। अब मुझे 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे गुना करने से -40 आ जाए, और अगर उसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ वाला -3 आ जाए। तो हम 2 नंबर ढूंढ लेते हैं, जैसे कि हमारा है -8 और +5, 2 नंबर ढूंढ ली, -8 और +5, इसको मल्टीप्लाई करने से -40 आएगा, और -8 + 5 करेंगे तो हमारा -3 आएगा। अब बताए थे कि इसके साथ क्या है, कोएफिशिएंट 10 है, तो दोनों के साथ आ जाएगा 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10।
आ जाएगा। अगर आप नहीं भी देखे पीछे वाला वीडियो तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ कॉस अल्फा का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोएफिशिएंट और ये वाला, तो -40 आएगा। अब मुझे दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे -40 आ जाए गुना करने पे और प्लस माइनस करने से -3 आ जाए। तो इस दोनों को प्लस करेंगे, -8 और -8 + 5 तो क्या होगा, -3 आएगा। बस इतना आ गया। उसके बाद इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है दोनों को डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड कर दिए। अब अगला प्रोसेस है कि साइन चेंज करेंगे। अगर ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 और ये जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। और यहाँ बता चुका है कि थीटा हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो कॉट का वैल्यू 0 से 90 के बीच में कहीं भी नेगेटिव नहीं होता है। ये आप अगर टेबल cos 0 का भी, cos 0 से लेके cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, 90 से तो छोटा ही जाना है, मतलब 0 से बड़ा जाना है, मतलब 30, 45, 60, इन तीनों का वैल्यू नेगेटिव होता नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं होता तो ये वाला वैल्यू होगा क्या, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बता दिया यहाँ पे थीटा का अगर दूसरा क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बता रहा है कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हमारा कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, लेंगे 4/5। तो कॉस अल्फा का वैल्यू आया हमारा, सॉरी यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू आया था, हम कॉट बोल दे रहे थे, कॉस अल्फा का वैल्यू 4/5 आया। तो कॉस अल्फा का वैल्यू 4/5, 1/2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कॉस भी हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सारा पॉजिटिव होता है, तो कॉस अल्फा भी फर्स्ट इसके में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करना है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू इसीलिए नहीं लेंगे। तो कॉस का वैल्यू आया हमारा 4/5, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, b/h, b का वैल्यू ये है, b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है, और हम लोग जानते हैं 3, 4, 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू होता है हमारा b/p। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या है, 4, और यहाँ से p का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3, 4, 5 हम ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास में ट्रिपलेट भी बता चुके हैं, तो आप जरूर से देख लें कि 3, 4, 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर यहाँ पे दूसरा वैल्यू भी आता तो बहुत सारा ट्रिपलेट बता चुके हैं, जितना भी एग्जाम में आज तक पूछा चुका है सारा ट्रिपलेट को वहाँ बताया गया है। अगर उतना ट्रिपलेट आपको याद रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको फिर से क्या करना, p² + b² = h², यहाँ पुट करके हमको वैल्यू नहीं निकालना होगा। जैसे देखेंगे हाँ कि 4, 5 है तो ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट होगा, तो तुरंत हमको p, b, h तीनों का वैल्यू हम तुरंत लिख सकते हैं। तो कॉट का वैल्यू होता है b/p, तो b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3, तो इस तरह कॉट अल्फा का वैल्यू आया 4/3। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 + cos x + cos² x + cos³ x डॉट इन्फिनिटी टर्म्स तक दिया हुआ है, इक्वल टू का वैल्यू दिया है, इतना इक्वल टू का वैल्यू 4 + 2√3, देन फाइंड करने बोला है कि x का वैल्यू क्या होगा। मतलब x मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल है। थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला है x का। तो ये जो हमारा टर्म दिख रहा है 1 + cos x + cos² x + cos³ x डॉट इन्फिनिटी तक, ये हमारा कौन सा टर्म है, तो ये हमारा जीपी में, ये हमारा कौन सा किस में लिखा हुआ, ये टर्म जीपी में लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग ये एपी जीपी नहीं पढ़े, तो हम लोग नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। तो बस यहाँ पे ये वाला टर्म जीपी में है, तो जीपी में हम लोग कैसे पता कर लेते हैं, पता कैसे करते हैं, जैसे कि अगला टर्म को पिछले वाला से डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे cos x/1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे cos x, इसको अगला वाला टर्म से पिछले वाला से डिवाइड किया, यहाँ पे अगला वाला टर्म को पीछे वाला से डिवाइड करेंगे तो cos² ax अपॉन यहाँ पे क्या है cos x, तो फिर से आएगा हमारा cos x, फिर से बार डिवाइड करेंगे cos³ x अपॉन cos² x, तो फिर cos x आएगा। मतलब सारा जगह हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, cos x, आगे भी हर जगह सेम आएगा। तो तब हम लोग जान जाते हैं कि ये जो टर्म लिखा गया किस में लिखा गया है, जीपी में लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं, आगे वाला टर्म्स को पीछे वाले से डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू, इस कॉमन रेशियो जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये हम लोग नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं आर, तो ये क्या हमारा जीपी में लिखा हुआ है, तो जीपी में लिखा हुआ है और ये इन्फिनिटी तक है। तो इसका सम का वैल्यू क्या होता है, इसका सम का वैल्यू
मतलब समेशन निकालना है हमको इन्फिनिटी तक, जीपी टर्म का सम निकालना है हमको इन्फिनिटी टर्म तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म तक दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और आर मीन्स कॉमन रेशियो। कब होता है? जब हमारा आर लेस देन होता है 1 से। तो ये होता है इन्फिनिटी का टर्म। हम लोग नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे कि इन्फिनिटी वाला क्या होता है और नॉर्मल टर्म वाला क्या होता है। तो इन्फिनिटी का होता है इन्फिनिटी तक अगर हमको समेशन का वैल्यू, सम का वैल्यू निकालना है तो एस इन्फिनिटी का होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। और आर का वैल्यू हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसको कॉमन रेशियो अभी हम लोग क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। आर का वैल्यू क्या आ रहा था? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे थे, कॉस थीटा। क्या करते थे? आगे वाले टर्म को पीछे वाला से डिवाइड करते थे। तो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, तो आर का वैल्यू कॉस। और तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म लेते हैं, ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म। तो ए का वैल्यू 1 है और ये हो गया 1, और आर का वैल्यू आ रहा था हमारा फर्स्ट टर्म यानी कॉस एक्स। और इतना इक्वल टू, ये तो इसका पूरा सम का हम वैल्यू निकाल लिए कि 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी तक का वैल्यू हम क्या निकाल दिए? 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर का, 1 माइनस आर। और इधर राइट साइड में क्या हो दिया था? 4 प्लस 2 रूट 3। अब मुझे यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ तो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इधर 1 जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला 1 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 कॉस एक्स, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 रूट 3 क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। इतना आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा दिख नहीं रहा है। यहाँ से फिर हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको काम करते हैं, इस 1 माइनस कॉस एक्स को उधर ले जाते हैं। तो इसको उधर ले जाते हैं, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को उठा के ले जाएंगे उधर। तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो राइट साइड वाला पहले लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। और ये वाला कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन के फॉर्म में आएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 4 प्लस 2 रूट 3, इतना आएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3। तो अगर नीचे में रूट रहता है तो क्या करते हैं? इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी हर का परिमयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमयकरण कैसे करते हैं ये भी हम बता चुके हैं। तो क्या होता है, नीचे में रूट रहता है तब किया जाता है। यहाँ तो रूट है तो परिमयकरण क्या करते हैं? यहाँ जो साइन रहता है इसका अपोजिट साइन लेते हैं। तो क्या लेंगे यहाँ पे? 4 माइनस 2 रूट 3। बस सेम टर्म लिखना है, बस ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में ले लेंगे, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस में ले लेते हैं, और नीचे में भी उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी को बोलते हैं हर का परिमयकरण करना, रेशनलाइज करना। इधर क्या है हमारा लेफ्ट साइड? 1 माइनस कॉस एक्स। अब इधर करेंगे तो ऊपर में 4 माइनस 2 रूट 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही आएगा 4 माइनस 2 रूट 3। अब नीचे में क्या आता है? नीचे में क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी। हमेशा अगर हर का परिमयकरण करें तो यही आता ही है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला यूज होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। मतलब नीचे से आ जाएगा हमारा 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। अब 4 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। 4 यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो 1 माइनस यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, बारी बारी से दोनों के साथ डिवाइड होगा। इसके साथ डिवाइड होगा तो हमारा 1 आया, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो रूट 3 अपॉन 2। अब आया हमारा 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू आया 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। यहाँ तक दिख रहा होगा? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। तो ये वाला
और ये वाला 1 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे, प्लस प्लस दोनों है, उधर ले जाएंगे तो कट जाएगा। और ये वाला माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन खत्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस एक्स का वैल्यू आया √3/2, कॉस एक्स का वैल्यू क्या आया, √3/2, और कॉस कितने का वैल्यू होता है, √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, x = 30 डिग्री, क्योंकि x 30 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। यही निकालना भी था x का वैल्यू। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 बोला है tan² θ - sin² θ अपॉन 2 + tan² θ + cot² θ। इसका वैल्यू निकालना है tan² θ - sin² θ अपॉन 2 + tan² θ + cot² θ, और इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा वैल्यू होगा। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है, और ऑप्शन अगर यहाँ पे क्या रहता, 1 रहता, 2 रहता, कोई अगर कांस्टेंट रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट करते और आंसर निकाल सकते थे, अगर कांस्टेंट में यहाँ वैल्यू रहता तब। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हमको आंसर बताना है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे थीटा = पुट कर देते हैं, पुट थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि 45, क्योंकि हमको यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 45 का 1 होता है, हम कुछ भी पुट करेंगे आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए 45 पुट के, तो 45 पुट करेंगे तो 10 45 का 1 वैल्यू होता है, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² θ, और sin 45 का होता है 1/√2, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 है ना, अपॉन नीचे में 2 प्लस tan² θ, फिर से tan 45 का 1 और cot 45 का 1, ऊपर से सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 यानी 1 - हाफ, ऊपर से आएगा हाफ और नीचे से आएगा कितना 2 3 4, 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा 8। तो अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 45 पुट करने से इसका आंसर क्या आया 1/8 आया, तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें अगर थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो 1/8 आ जाए। तो बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। आइए पहला, अगर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता 1/1 2 3 या फिर 1/8, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहता ना तो कहीं लिखा हुआ रहता 1/8, तो क्या करते 1/8 को ही टिक कर देते, लेकिन 1/8 तो है नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, यहाँ इस टाइम में दे दिया, तो सारा को चेक करेंगे। जैसे tan³ θ, और थीटा का वैल्यू कितना किया 45, और 45 1 मतलब 1 का क्यूब कितना 1, मतलब ये वाला ऑप्शन 1 आया तो कहाँ होगा, नहीं होगा। अब बी वाला को चेक करते हैं, कॉट का भी होता है 1, तो 1 का क्यूब यहाँ पे 1 का पावर 6 यानी 1, मतलब ये वाला भी होगा क्या, नहीं होगा। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, sin³ θ है ना, यानी साइन यहाँ पे लेंगे कितना 45 डिग्री और इसका पावर 6, और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका पावर 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इसका स्क्वायर और इसका पावर 3। क्या होता है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 जा 6, यही आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 1/2, इसका काम खत्म, क्योंकि ये 1/√2 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो इसका काम खत्म। और ये 3 और 1/1/2 का पावर आ गया कितना 3, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, मतलब हमारा आंसर क्या होगा ये सी, sin 6 θ, sin 6 θ, साइन का पावर क्या आ जाएगा, साइन का पावर है यहाँ पे 6 θ, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी ऑप्शन था NOT, मतलब नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन तो मैच कर गया। अगर यहाँ भी मैच नहीं करता तो फिर डी को मार के आगे चले जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू अगर, क्योंकि थीटा यहाँ मेंशन भी नहीं किया है, अगर थीटा यहाँ पे मेंशन भी क्वेश्चन में नहीं किया है कि थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, अगर ऐसा बोलता तो उस अनुसार वैल्यू पुट करते, लेकिन यहाँ थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमारे मन में जो आया वो पुट कर सकते थे। तो सबसे आसानी था 45 पुट करें, जिससे जल्दी आंसर आएगा, इसीलिए हम थीटा का वैल्यू 45 ही पुट किए। तो यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, जैसे कि ये फॉर्मूला की तरह ही हो गया हमारा tan² θ माइनस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा इधर हमारा साइन क्यूब थीटा। तो ये एक हमारा फार्मूला ही हो गया। हो सके डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये हम याद रख लें कि इतना इक्वल टू इतना होता है तो अच्छी बात है। अगर हमको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो ये ऑप्शन टिक करके निकल लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आज क्वेश्चन नंबर 6 बोला इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड करने बोला है कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या क्या यहाँ पे साइन अल्फा दिया है, कॉस बीटा दिया है और यहाँ पूछ क्या लिया कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए। तो ऐसा अल्फा का वैल्यू पुट करे और बीटा का वैल्यू पुट करे जिससे इधर सेटिस्फाई हो कि 2 आ जाए। तो अगर हम अल्फा का वैल्यू 90 पुट करते हैं, क्या करते हैं अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये हमारा 1 बन गया। तो इसको भी हमको 1 बनाना होगा, यानी बीटा का वैल्यू क्या पुट कर दे 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, 1 + 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है और बीटा का वैल्यू 0 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 90 और बीटा का वैल्यू 0 पुट करने से 1 1 2 आ जा रहा है, जो कि राइट साइड 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों एंगल सेटिस्फाई कर गया। ऐसा इधर एंगल का वैल्यू पुट करना है जिससे कि क्या दोनों का वैल्यू यहाँ से पुट करने से राइट साइड में जो भी कांस्टेंट वैल्यू दे रहेगा उतना आना चाहिए, ये नहीं कि अनजादी हम कुछ पुट कर दें। तो अल्फा वैल्यू 90 पुट किए तो साइन 90 का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 0, तो कॉस बीटा का 1 और 1 1 मिलकर हो गया 2। तो यहाँ पे बोला है कॉस अल्फा यानी कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब इसका वैल्यू आया 0 प्लस अब साइन बीटा और बीटा का वैल्यू 0 डिग्री और साइन 0 का क्या वैल्यू होता है 0, 0 + 0 बन गया 0। तो इसका आंसर क्या आया क्वेश्चन का 0, क्योंकि कॉस 90 होता है हमारा 0 और साइन 0 होता है हमारा 0, 0 + 0 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 2 और यहाँ पे अल्फा और बीटा को मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा बीटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, और अल्फा जो होगा हमारा बीटा से बड़ा होगा और या तो 90 के इक्वल होगा या फिर 90 के छोटा होगा। मतलब यहाँ पे बता दिया है कि जो हमारा अल्फा है वो बीटा से बड़ा है, अल्फा जो हमारा है बीटा से क्या है बड़ा है। तो यहाँ उसी टाइप का एंगल पुट करेंगे जिससे क्या हो जाएगा इधर सेटिस्फाई भी करना चाहिए और हमारा अल्फा बड़ा भी होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ भी पुट करते कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ अल्फा यहाँ हमको बड़ा दिखाना है, तो यही वाला पुट कर देते हैं ना। लेफ्ट साइड क्या है साइन अल्फा और कॉस बीटा इक्वल टू 2 और अल्फा यहाँ बड़ा भी है, यहाँ है कि नहीं अल्फा ग्रेटर देन है कि नहीं, यहाँ अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 90 पुट किया और बीटा इक्वल टू 0 पुट किए। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला भी कि अल्फा बड़ा होना चाहिए बीटा से। तो अल्फा का वैल्यू क्या पुट किए थे यहाँ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है ना, और बीटा का वैल्यू क्या पुट किए थे 0 डिग्री। तब इसको फुल इस वाला को सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या एंगल 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 है ना। 2 अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और प्लस का 0, 180 प्लस का 0 180 आएगा और नीचे में 3, मतलब कि काट के आ जाए कितना 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने से क्या आया हमारा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो एंगल का वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे देखे जैसे पूछे साइन 60 साइन 45 कुछ भी पूछे सटाक से आ जाना चाहिए। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा √3/2। बस क्या था यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू हम पुट करके सेटिस्फाई कर लिए, उसके बाद जो अल्फा का और बीटा का वैल्यू सेटिस्फाई किया यहाँ पुट किए, तो हमारा इस पूरे का 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 का वैल्यू आया सॉल्व करने से 60। तो साइन 60 का होता है √3/2। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसा ही सॉल्व करेंगे, एंगल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फाइनली एंगल का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर हमारा ऑप्शन रहता, अगर ऑप्शन इस टाइप का रहता, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन रहता साइन अल्फा, सेकेंड ऑप्शन रहता कॉस
छोड़िए, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, √3/2। अगर ऑप्शन देख ही लेते हैं, जैसे कि अगर इसका फर्स्ट ऑप्शन रहता साइन अल्फा और बी रहता कॉस अल्फा/3 और सी रहता, दिख रहा है ये आपको, दिख रहा है, सी रहता tan अल्फा/3 और डी रहता NOT, मतलब नन ऑफ द दिस। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता, यहाँ पे इस वाला क्वेश्चन में √3/2 आता, अगर √3/2 अगर ऑप्शन में नहीं रहता, ऑप्शन ऐसे दे देता जो भी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखे थे, साइन अल्फा देता, कॉस अल्फा/3 देता, tan अल्फा/3 देता और नन ऑफ दिस दे देता, तो हम क्या टिक करते, फिर से पुट करके देखते कि साइन अल्फा और अल्फा का वैल्यू क्या लिए 90 डिग्री, यानी साइन 90 का वैल्यू था 1, जो कि हमारा आंसर कितना है √3/2 आया। तो ये वाला ऑप्शन होता क्या, नहीं, अभी जैसे बताए थे। कॉस अल्फा/3, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री और 90/3 30 डिग्री आता, यानी cos 30 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यही होता है हमारा आंसर। और tan अल्फा या 90/tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, जो कि हमारा आंसर आया √3/2, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। फाइनली आंसर हमारा कौन सा होता, cos अल्फा/3। अगर इस टाइप का ऑप्शन रहता तो ऐसे इसको क्या करते, चेक करते, अदरवाइज 3/2 हमारा आंसर अगर ऑप्शन में रहता तो वही टिक करते और निकल लेते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे बोला √1/cos⁴ इन एंगल का वैल्यू दिया 90 - थीटा प्लस 1/sin² 90 - थीटा -1 = व्हाट, किसका वैल्यू पूछा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, cos 90 - थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा, और sin 90 - थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा। ये अभी हम बता चुके हैं क्वाड्रेंट वाला कि कब cos हमारा sin में चेंज होगा और कब sin हमारा cos में चेंज होगा और कब हमारा tan हमारा cot में चेंज होगा और कब हमारा sec हमारा cosec में चेंज होगा। तो ये वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके क्वाड्रेंट वाला वीडियो जरूर से देख ले, कब चेंज होता है कब नहीं चेंज होता है, ऑड में चेंज होता है, ऑड के मल्टीपल में चेंज होता है, इवेंट के मल्टीपल में चेंज नहीं होता, ये अच्छी तरह से वहाँ बताया गया है। तो बस यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए हम बता दे रहे हैं cos 90 - थीटा sin थीटा होता है और sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे cos का पावर 4 कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, sin का पावर 4 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, लेकिन यहाँ पावर 4 है तो यहाँ भी पावर 4 हो जाएगा, मतलब sin का पावर 4 थीटा प्लस 1 sin, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो cos² थीटा, cos² थीटा और -1, ये इसका काम हो गया खत्म। और हम लोग एक आइडेंटिटी से जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ cos² -1, इस माइनस वाला को हम उठा के यहाँ ले आए, अगर cos² थीटा और इस माइनस को चला जा तो इधर तो माइनस, और ये वाला चला जाएगा उधर, मतलब क्या हो जाएगा -sin² थीटा। तो इसके जगह में पुट कर सकते हैं cos² थीटा -1 के जगह पे -sin² थीटा, मतलब यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं -sin² थीटा। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख दे माइनस, इसको बाहर आ जाएगा और यहाँ पे sin² थीटा, और ये था रूट के अंदर, तो रूट के अंदर लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब क्या लेंगे, अब लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, साइन का पावर 4 थीटा और यहाँ पे 4 थीटा, यहाँ भी साइन का पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे sin² थीटा, यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इस वाला को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा sin² थीटा, तो sin² थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा sin² थीटा, और ये रूट के अंदर। अब 1 - sin² थीटा, फिर से आया 1 - sin² थीटा cos² थीटा आइडेंटिटी से, और नीचे में है हमारा, इसका रूट निकालेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा आएगा ना, क्योंकि रूट से बाहर निकाल, रूट से भी हम बाहर निकाल दे रहे हैं। 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, लेकिन रूट है तो रूट से बाहर निकलेगा cos थीटा, और यहाँ साइन का पावर 4 है तो यहाँ से आएगा हमारा sin² थीटा। अब
इतना भी ऑप्शन में अगर मेरा मिल जाता है तो ठीक है, अगर इतना ऑप्शन में मिला तो ये टिक करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी नहीं मिला तो फिर से ये तो मिल ही जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख ही सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या किया, अलग अलग कर दिए, यहाँ पे साइन यहाँ साइन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में यही वाला था, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये भी हमारा ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। अगर ये मिलता है तो यह टिक करते, और नहीं मिलता तो फिर से क्या करते, इसको सॉल्व कर देते। तो सॉल्व क्या किए, साइन को अलग अलग कर दिए, कॉस अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन साइन। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा कॉट थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा होता है। तो इसका फाइनल आंसर आया कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इस क्वेश्चन का आंसर। बस इसमें क्या था, एक ही लॉजिक्स था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, और एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किए बस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा को लिख दिया हम क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और उधर है हमारा कॉस, इस कॉस को कुछ कर ही नहीं सकते तो कॉस ही लिख दिया, अपॉन फिर से कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा, और उधर है हमारा कॉस थीटा माइनस का तो कॉस थीटा छोड़ दिया, और ये पूरा का पूरा किस में, रूट में, तो छोड़ दिया रूट में नीचे। अब कॉस कॉस हमको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, कॉस कॉस, तो कॉस कॉस अगर कॉमन ले ले, चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला का हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, और ऊपर से क्या आएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। यहाँ वाला से समझ में आ रहा होगा, नीचे एलसीएम लिए तो साइन थीटा आएगा, यहाँ पे साइन थीटा था तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 ऊपर इसका तो मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करना है। उसी तरह नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में हमारा, नीचे में क्या आएगा, साइन आएगा, क्योंकि यहाँ भी नीचे में साइने है, तो साइने साइने चल गया, काम से ख़त्म। ये रूट के अंदर, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे आया हमारा कॉस थीटा, ये साइन साइन चल गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, ले ले कॉमन, ले लिए कॉस को कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ कॉस कॉमन गया तो 1, और यहाँ कॉस गया तो यहाँ बचा क्या, साइन। नीचे यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, फिर से ले ले कॉस को कॉमन, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा को कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये था हमारा रूट में, तो आ जाओ रूट, ये रूट, यहाँ कॉस चल गया घूमने, कट गया कॉस कॉस, तो बचा ऊपर में क्या 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अब भी आंसर हमारा नहीं निकला, इतना तो ऑप्शन में हमको मिलेगा नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे, यानी हर का परिमयकरण कर देंगे। तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा, और ये हमारा रूट में, ठीक है, रूट में। अब हाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ, फिर से यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ और नीचे वाला को नीचे वाला के साथ, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर है तो बाहर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, है ना। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, जब भी बोले थे कि हर का परिमयकरण करेंगे रेशनलाइजिंग करेंगे तो a क्या a माइनस बी और a प्लस बी यही आता ही है।
और ये उसके इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी नीचे में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा। ये आया हमारा कॉस थीटा। अब फिर से क्या करेंगे, कॉस को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। तो एक बार करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों के साथ डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 1 बाय कॉस क्या होता है, अब तो रटा गया होगा, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया इसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किए, बस कॉट को हम कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में तोड़ दिए, उसके बाद फिर एलसीएम लिए, सिंपल सॉल्व किए, जो कॉमन आया कॉमन लिए, उसके बाद कट गया, उसके बाद आया हमारा ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, रूट के अंदर था। तो रूट के अंदर यहाँ पे नीचे में क्या आ रहा था, नीचे अगर दोनों सेपरेटली अगर रूट को हम डिवाइड कर देते तो ऊपर में भी रूट आता, नीचे में भी रूट आता। तो इस टाइप का रहता है, क्या करते हैं, नीचे में रूट आ जाता है तो उसका रेशनलाइजिंग कर देंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग कर देंगे, फिर तो यहाँ माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में आ गया कॉस थीटा, फिर सेपरेटली डिवाइड किया तो आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ रूट है, ये रूट के अंदर लिखा हुआ, भूल गया था यहाँ तक, रूट के अंदर है, यानी अंडर रूट कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2। देन फाइंड करने बोला ए का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू दैट मीन्स एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। तो इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमारा यही आएगा, क्यों यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो दोनों आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों आएगा, मतलब यही आएगा कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, एंगल कौन लिखेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर इस 1 को हम इधर ले आए, चल आ गया भाई तू इधर और यहाँ वाला कॉट चल गया उधर, तो इधर कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब डायरेक्ट इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम इतना लाएं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए, यानी थीटा की जगह पे चलिए यहाँ ए ही लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, मतलब इसके जगह पे क्या लिख दे हम डायरेक्ट कॉट स्क्वायर ए। बस इतना माइंड कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर माइनस से आएगा तो इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, बात खत्म, कॉट स्क्वायर ए। अब ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इतना तो आपका आता ही होगा। तो ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉसेक ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, फिर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक ए, ठीक है, प्लस फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ कॉसेक और यहाँ पे कॉसेक, तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ ये वाला इसके साथ हटा जाएगा तो माइनस का कॉसेक ए आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का कॉसेक अपन ये। तो इस वाला में हम लोग कर लेते कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर आता और यहाँ पे प्लस का कॉसेक आता और यहाँ पे माइनस का कॉसेक आता, तो ये और ये हमारा कट जाता, तो इसको हम लोग लिखते नहीं, डायरेक्ट माइंड में ही करते। और यहाँ पे आता कॉसेक स्क्वायर ए और फिर आता कॉसेक स्क्वायर ए, तो डायरेक्ट ये लिख के ना लिख देते क्या 2 कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस माइनस वो कट जाता। तो इसको शॉर्ट बनाने का यही तरीका है, इसी तरह माइंड में आपको करना पड़ेगा। नीचे से आता कॉट स्क्वायर ए और ऊपर से क्या आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ये बस ये लिखते, उतना
लंबा चौड़ा नहीं लिखते, डायरेक्ट कैसे इतना लिख पाते फिर से देख लेते हैं। अगर ये दोनों का क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस ए, उसका डायरेक्ट हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पे प्लस का आता, यहाँ पे माइनस का आता, तो वो तो कट जाता, गया काम से खत्म। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए आता, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर ए आता, दोनों मिलकर क्या हो जाता 2 कॉसेक स्क्वायर ए। अब इधर आया हमारा 2। अब देखते हैं रूट से बाहर निकाल देते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा रूट टू यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक ए, है ना, और इधर आ जाएगा कॉट ए इक्वल टू इधर 2। ए का वैल्यू पूछा है तो ए का वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट भी सोच सकते हैं क्या। अगर ए का वैल्यू हम पुट कर दें, अगर ए का वैल्यू हम 45 पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू 45, तो क्या इधर सेटिस्फाई करेगा। अगर 45 पुट करेंगे तो cos 45 का होता है हमारा, cosec 45 का क्या होता है हमारा √2 होता है। हाँ, ए का वैल्यू हम 45 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ए इक्वल टू 45 पुट करते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर 45 करेंगे तो इधर √2 आएगा, और cosec 45 का होता है √2, और cot 45 का 1 होता है, यानी √2 इंटू √2, 2 आ जा रहा है जो कि इधर है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस तरह हम लोग सोच सकते हैं ए का वैल्यू 45 होगा। अगर दूसरे तरीके से बनाए तो कैसे बनाएंगे, ए का वैल्यू यहाँ आ जाएगा हमारा ए इक्वल टू 45। दूसरे तरीके से फिर से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो उधर क्या बच जाएगा रूट का 2, इधर रूट का 2, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, है ना, और कॉट को लिख सकते हैं क्या कॉस ए अपॉन sin ए। दिख रहा होगा ये आपको, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कॉस्ट अपॉन साइन है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, कॉसेक के 1/sin, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो ये साइन गया खत्म। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 1/cos है, ठीक है, और उधर था रूट का 2। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये कॉस चला जाएगा वहाँ, तो cos ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2, 1/√2, और कॉसेस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 45 का होता है 1/√2, cos 45 का होता है 1/√2, तो इसीलिए ए का वैल्यू क्या आएगा 45। या फिर हम यही सोच लेते, यही इतना सॉल्व यहीं पे यहाँ पे भी सोच सकते थे कि अगर 45 रखेंगे तो इधर 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे सोचिए, अगर कुछ नहीं काम कर रहा दिमाग तो फिर ऐसे सॉल्व करते जाइए, फाइनली आंसर आएगा हमारा ए का वैल्यू कितना है 1/√2, और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका ऑप्शन में लिखा हुआ था हमारा π/4, 45 डिग्री ना लिख के बोला था, π/4 दे दिया था, तो इसको π/4 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, 180/4 क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। तो आज के लिए देखेंगे हम लोग इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, अभी कुछ और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपके पास जितने भी ग्रुप होगा सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन होगा उसको भी आप ऑन कर लीजिए। उसको ऑन करने से क्या होगा कि मैं जब भी इधर वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएँ। तो अब मिलेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।